वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। क्षेत्रीय सांसद बीडी शर्मा चुनाव के बाद से ही लापता हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लिहाजा उनका अपना संसदीय क्षेत्र उनके लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आचार संहिता के ठीक पहले कटनी के मुडवारा विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल तरीके से विकास करने वो जा रहे हैं। हालांकि ये तमाम उपलब्धियां स्थानीय विधायक संदीप जायसवाल की है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने की वजह से बीडी शर्मा का पहला हक बनता है कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता यानी मुडवारा विधायक की उपलब्धियों को अपनी सरकार का हिस्सा बताएं। विधायक संदीप जायसवाल के मुताबिक 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मुडवारा विधानसभा क्षेत्र को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिसमें आयुध निर्माणी के ओवरब्रिज से लेकर महिला कॉलेज की सौगात हासिल होगी। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी विशिष्ट उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया जा रहा है और सुबह 9 बजे से यहाँ तैयारियाँ हैं। लगभग 15 करोड़ की लागत से ये गर्ल्स कॉलेज, खूबसूरत गर्ल्स कॉलेज, और जहाँ बैडमिंटन की, वॉलीबॉल की, बास्केटबॉल की, ओपन जिम की, योगा की सारी सुविधाओं सहित एक उच्च स्तरीय निर्माण कार्य का ये गर्ल्स कॉलेज, हमारा कन्या महाविद्यालय, इसका लोकार्पण होने जा रहा है। भूमाफिया ने कोटवार की जमीन के बाद अब गौशाला की जमीन पर किया कब्जा। मंदिर के पुजारी ने लगाए आरोप। बता दें कि सन्यासी बाबा मंदिर के पास इन दिनों तेजी से एक बिल्डर के द्वारा निर्माण काम किया जा रहा है, लेकिन काम के बाद बिल्डर ने अपने वादों को पूरा नहीं किया और जमीन हड़प ली। वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि गौशाला में रहने वाली गाय अब रफ्ता नदी पुल के ऊपर रह रही है। अरे ये हमारी बहुत 2.5 साल पहले बात हुई थी। संदीप जायसवाल की ज़मीन थी और विधायक AP सिंह की पप्पू बाजार खरीद लिया। हमारी गैया पड़ी थी। मंदिर यहाँ एक मनुष्य का मंदिर बनाया गया था, उसकी जिंदा में गैया पाली गई थी। यहाँ मंदिर हटाने के तो गौशाला बन गया, तो वो बोले कि हम आपको गौशाला बना के देंगे एक कमरा। तो उनने बजरंगबली का मंदिर तोड़ रहे थे, हमारी बात नहीं हुई थी। तो मंदिर तोड़ रहे थे, हमने बोला मंदिर ना टूटेगा, वो सामने से बना दो, किनारे ना सोचे। तो बोले कि गौशाला ना बनाएंगे, वहाँ बना दिए कौन विसर्जन का। मवेशी पालने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब लोगों को अपने मवेशी की बीमारी को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश शासन और TNM के सामूहिक गठबंधन से मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा चलित यूनिट शुरू की गई। जिले में 7 मोबाइल यूनिट उपलब्ध कराए गए हैं, जो अलग अलग ब्लॉक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर प्रहलाद तोमर के मुताबिक इस सुविधा से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। इस सुविधा को पाने के लिए जिनके मवेशी बीमार होते हैं वो 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर बीमार मवेशी की जानकारी ले सकते हैं और मौके पर पहुंचकर इलाज भी करते हैं। पहले मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, गाय बीमार होती थी या कुछ भी उसको प्रॉब्लम है तो मेरे को लेके हॉस्पिटल भागना पड़ता था और वहाँ पे भी कभी डॉक्टर मिले कभी नहीं। लेकिन अब जब से ये शासन की 3-4 महीने से चलित वाहन, पशु चलित वाहन चल गया है, तो इसमें मैंने 1962 में कॉल किया और वहाँ से डॉक्टर, पूरा उनका स्टाफ, सभी लोग आ गए। उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट, चेकअप वगैरह किए, दवाएं वगैरह अपने पास से उन्होंने दिया। तो अब अच्छा लगने लगा है, मतलब घर बैठे सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं। प्रोजेक्ट है जो कि भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और एक कंपनी है TNM, इनके द्वारा किया गया संयुक्त प्रयास है। इससे हम ये कह सकते हैं कि चलित पशु चिकित्सा इकाई, और इसका एक टोल फ्री नंबर है 1962। इसमें अगर आप किसान भाई हमारे कॉल करते हैं तो ये जानकारी पूरी उनकी हमारे पास आती है पशु उपचार हेतु, और किसान के पास हमारा नंबर जाता है, हमारे पास किसान भाई का नंबर आता है। हम उनसे कांटेक्ट करके उनकी समस्या सुन के घर जाते हैं, इलाज करते हैं। जैसे अभी हम आए हुए हैं, सर हैं हमारे, और उन्होंने कॉल लगाया था एक बछिया के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा निमोनिया था। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, हम तुरंत इनसे कांटेक्ट किया, इनने भी हमसे कांटेक्ट किया और हम यहाँ पे मौके पे आके इनका इलाज किया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए प्रवीण तिवारी की। कटनी के बडवारा गणेशपुर में एक 11 साल का बच्चा मोबाइल की बैटरी फटने से बुरी तरह से घायल हो गया। घायल बच्चे के परिजनों ने बताया कि मोबाइल की बैटरी से खेलने के दौरान अचानक बैटरी ब्लास्ट हो गई। हाथ खून से लथपथ था। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। हो गया, हाथ में बैटरी लिया था, स्विच ऑफ मोबाइल था। उसका क्या है कि बैटरी फूली थी, ढकना वो, उसको बैटरी से निकालने के बाद हमें
वो हाथ में पकड़ा, हाथ में पकड़ने के बाद उसको फेंकने की कोशिश किया, लेकिन फेंक न पाया, बैटरी हाथ में फूट गई। पूरा इधर शरीर में, आँख में, हाथ वो हो गया। तो कैसे वो मैंने घर पे नहीं रहा, काम पे गया था। ये गणेशपुर का रहने वाला है, नाम इसका राहुल है। ये मोबाइल चला रहा था, पता नहीं कैसे क्या किया, इसकी बैटरी फट गई मोबाइल की, घायल हो गया। वृंदावन शर्मा की देखिए अगली खबर। भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृति परियोजना राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को राशि का अंतरण, स्वामित्व योजना अंतर्गत भूमि अधिकार पत्र का वितरण विधायक विष्णु खत्री द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता सीओ दिलीप जैन, तहसीलदार सुनील शर्मा समेत अन्य मौजूद हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए कन्हैया राठौर। भैरुंदा में प्रज्वल बुधनी के तहत 1 करोड़ 77 लाख से रेलवे की तर्ज पर बनेगा भव्य डिजिटल बस स्टैंड। वहीं नगर अध्यक्ष मारुति शिशिर ने बताया कि 2 प्लेटफॉर्म होंगे और यात्रियों के लिए समस्त सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को समुचित जानकारी दी जाएगी। हर क्षेत्र की बस अपनी लाइन पर खड़ी रहेगी, यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़े, जिसके लिए लोगों की सुविधा को देखते हुए टिकट घर बनाया जाएगा। हम बस स्टैंड को रेलवे स्टेशन की तर्ज पे बना रहे हैं, जिसमें वहीं पर 2 प्लेटफॉर्म होंगे और वहाँ पे हमारे 4 रूटों की बसें खड़ी होंगी। यात्रियों के उसी प्लेटफॉर्म पर बैठने की सुविधा होगी। यात्री से जैसे रेलवे स्टेशन पर आते हैं, प्लेटफॉर्म से बैठते हैं, पूरी वो सुविधा होगी। उसी प्लेटफॉर्म पर उनके लिए अन्य खाद्य सामग्रियों की दुकान रहेगी, पीने की पानी की व्यवस्था रहेगी। कितनी बारिश हो, धूप हो, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। पूरी दुकानों को एक से ही कलर और एक से डिजाइन में हम करने जा रहे हैं। 2 स्वागत द्वार हो रहे हैं, पूरी तरह की सुविधाएं देखिए हम अत्याधुनिक हो रहे हैं। जब हमारा बस स्टैंड बनकर तैयार होगा तो आप भी अपने नगर के ऊपर गर्व महसूस करें। अगली खबर देखिए आशुतोष त्रिवेदी की। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों बड़े स्तर पर जुआरी सक्रिय है। यहाँ के सीमावर्ती गांव में महाराष्ट्र से जुआरी आकर जुआ खेलते हैं। ऐसा ही एक बड़ा मामला बैतूल जिले के भैंसदेही में सामने आया है, जहां महाराष्ट्र सीमा से सटे एमपी के गांव लाम घाटी में पुलिस ने एक जुए की फड़ पर घेराबंदी करके छापा मारा है। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र के 6 जुआरी पुलिस ने पकड़े, जो महाराष्ट्र के काटकुंभ के रहने वाले हैं और एमपी के सीमावर्ती गाँव में आकर जुआ खेलते हैं। पुलिस ने जुआरियों के पास से लगभग 55,670 रुपए नकदी और एक बुलेरो गाड़ी जब्त की। पुलिस के मुताबिक जुआ संचालित करवाने वाले सरगना की तलाशी जारी है। लाल घाटी का जो जंगल है, लाम घाटी का, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है जुआ खेला जा रहा है। ऐसी मुखबिर से सूचना मिली। क्योंकि लाम घाटी जो है हमारे एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे आती है, तो हमने तत्काल टीम तैयार करके रवाना किया, जिसमें हमारे टीम के द्वारा जो है 6 लोगों को मौके से जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, जिसमें करीबन 55,670 रुपये की हमको राशि मिली और साथ में एक 4 व्हीलर बुलेरो गाड़ी, और आरोपियों को लेकर आगे की कार्रवाई की गई है। अगली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता के शिवपुरी से। शिवपुरी विधायक और मध्य प्रदेश सरकार की खेल युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया 1 दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंची। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बाहर पार्क में राजमाता विजय राजे सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने शिवपुरी शहर को पाम ट्री पार्क की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें शिवपुरी में बहुत प्यार और सम्मान मिला, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज इस मंच से मैंने संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूँ, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में, और जिस तरह से मेरी माँ के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। संजय शर्मा की देखिए अगली खबर। उज्जैन महाकाल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, महाकाल लोक फेज 2 का करेंगे लोकार्पण। सीएम के साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन भी मौजूद रहे। इस दौरान अचानक मुख्यमंत्री के सामने ड्रोन कैमरा आ गया, जिसे एडिशनल एसपी ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। अगली खबर देखिए राजेंद्र श्रीवास्तव।
नगर पंचायत सफाई कर्मचारी वेतन नहीं मिलने पर कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष सुधीर घावरी, उपाध्यक्ष नरेंद्र घावरी ने बताया कि 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। व्यापारी सामान उधार देने से मना कर देते हैं और उधार देते भी हैं तो मन मर्जी ब्याज जोड़कर सामान देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।